बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है और आपको उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब आप ये जानते हो कि आप किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको वही करना है। लेकिन हम ये भी जानते हैं डेसिमल जब आप चेंज करोगे तो रैशनल नंबर दो टाइप का डेसिमल बनेगा, या तो बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कीजिए और डेसिमल में चेंज करने के बाद फिर बताइए कि ये डेसिमल है ये कौन से टाइप का है। तो देखिए पहला पार्ट, तो पहला पार्ट क्या है 36/100। तो पहले मैं इसको डेसिमल में चेंज करूंगा और फिर मैं देखूंगा ये किस टाइप का डेसिमल है। तो देखिए जैसे 36/100 है दोस्तों, 36/100। तो पहले आप इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। ये हमने बचपन में सीखा है 6th-7th क्लास में। अगर मुझे किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो या 1000 से, कुल मिलाकर आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें सारे जीरो हो, 10, 100, 1000, तो एक तरीका होता है। जैसे नीचे 2 जीरो है, 100 है, कितनी जीरो है 2 जीरो। तो बस आपने करना क्या है कि 36 में आप 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 2 के बाद क्या लगा दो, डेसिमल। तो 36 को 100 से डिवाइड करने के बाद बच्चों कितना आएगा 0.36। और ये आपके सामने है, ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए बच्चों दूसरा पार्ट है 1/11। 1/11। तो पहले मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूं। तो हमें करना क्या है, 1 को 11 से डिवाइड करना है। अब देखिए क्या 1 11 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता जी। तो देखिए एक रूल होता है जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप एक डेसिमल अपनी तरफ से लगा दीजिए और डेसिमल लगाने के बाद अब ये आपके ऊपर होता है कि आप एक जीरो अपने आप ले सकते हैं, ओनली 1 जीरो। तो मैंने एक जीरो ली तो 10 बन गया। अब आप देखिए क्या 10 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है जी, ना तो 10 आता है ना 10 से छोटा आता है। तो इसलिए एक जीरो और आ जाएगी, तो एक जीरो यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब 100 को 11 से डिवाइड कीजिए तो कम आएगा, 99 आएगा। कितना आएगा 99, वो 9 पर आएगा। तो 11 9 जा 99। अब देखिए बच्चों जब 100 में से 99 जाएंगे तो 1 आ गया, और हमने शुरुआत भी कहां से करी थी, 1 से तो करी थी। तो इसमें होगा क्या, अगर आप दोबारा से भी इसको आगे प्रोसेस करेंगे, इसका दोबारा से क्या आएगा 09 ही आएगा, फिर दोबारा 1 आ जाएगा, फिर 09 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी भी खत्म नहीं होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/11 में जब आप 1/11 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.090909 और डैश 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 डैश, ये चलता ही रहेगा क्योंकि बार बार 1 आता रहेगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। तो ये किस टाइप का डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 0909 बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो रैशनल नंबर दे रखे हैं उन्हें आपको डेसिमल में चेंज करना है और फिर आपको बताना है ये किस टाइप का डेसिमल है। अब देखिए बच्चों तीसरा पार्ट है 4 1/8। अब ये आपका मिक्स नंबर हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, जिसका रूल हमें आता है 8 × 4 32, 32 + 1 33। तो बच्चों कितना बन जाएगा 33/8 बन जाएगा। अब मैं 33 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 1। अब
आप क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो एक जीरो आप अपने आप लगा सकते हो, ओनली 1 जीरो। तो 8 1 जा 8, फिर 2 आएगा, एक जीरो आप लगा सकते हैं, 20 बन जाएगा। तो 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा और 8 5 जा 40। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका डेसिमल है ये क्या हो गया, टर्मिनेट। तो 4 1/8 किसके इक्वल है, 4.125। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट है 3/13। तो इसको पहले मैं डेसिमल में चेंज करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 3 को 13 से डिवाइड करूंगा। क्या 3 13 के टेबल में आ रहा है या 3 से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो शुरुआत किससे करेंगे, डेसिमल से करेंगे। और डेसिमल लगाने के बाद आप एक जीरो लगा सकते हैं। तो 13 2 जा 26, तो ये 26। अब ये 4 आएगा, क्योंकि डेसिमल में लगा चुका हूं तो आप हर स्टेप में एक जीरो लगा सकते हैं अपने आप से। जीरो लगाया मैंने यहां पर तो 40 बन गया। 13 3 जा 39, फिर 1 आ गया, फिर मैं एक जीरो लगा सकता हूं। लेकिन अब सुनना, क्या 10 या 10 से कम 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो एक जीरो वहां पर आएगी और एक जीरो आप यहां भी लगा दो। तो ये बन गया 100। 13 7 जा 91, फिर ये 9 बन जाएगा, फिर एक जीरो आप लगा दीजिए। अब क्या बनेगा, 13 6 जा 78, ये 12, फिर एक जीरो लगा दो। और 39 जा 117 और ये 3 आ गया। अब देखिए बच्चों, मैं 3 से चला था, वापस 3 पर आ गया। अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। इसके कारण है ना, अगर मैं दोबारा करूंगा फिर यही आएगा, फिर दोबारा 3 आएगा। तो ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए कि अगर आपने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया है वापस वो डिजिट आ जाए, तो समझ जाइए कि ये डेसिमल कौन सा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि 3/13 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 0.230769 बार। पूरे के ऊपर बार आएगा, क्योंकि जैसे 3 आएगा फिर दोबारा से 230769 आएगा। तो ये कौन सा डेसिमल है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बच्चों ये आपका 4th पार्ट है। अब देखते हैं बच्चों 5th पार्ट। तो देखिए 5वां पार्ट क्या है, 2/11। तो वही करेंगे हम, पहले 2 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब 2 या 2 से कम 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो शुरुआत ही किससे होगी, डेसिमल से शुरुआत होगी। और डेसिमल लगाने के बाद अब आप हर स्टेप में एक जीरो अपने आप से ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जीरो ले ली यहाँ पर। अब ये 20 बन गया। 11 1 जा 11 जो 20 से कम है, तो 11। अब ये 9, 20 - 11 9 होते हैं। एक जीरो आप ले सकते हो हर स्टेप में, तो एक जीरो मैंने लगा दी, ये 90 बन गया। 11 8 जा 88, 90 - 88 2 आ गया। अब देखिए बच्चों, मैं 2 से शुरुआत करी थी, 2 पर ही आ गया। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आप जिससे शुरुआत करें वापस ही वो आ जाए, तो समझ जाइए ये डेसिमल कौन सा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/11 किसके इक्वल है, 0.18 बार के इक्वल है। तो बच्चों ये कौन सा डेसिमल बनेगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है दोस्तों। तो देखिए आखिरी पार्ट क्या है, 329/400 को डेसिमल में चेंज कीजिए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं 329 को 400 से डिवाइड करूंगा। अब 329 या 329 से छोटा 400 के टेबल में नहीं आएगा, तो शुरुआत किससे करूंगा मैं, डेसिमल से। तो एक जीरो में यहां पर लगा दूंगा। अब 400 × 8
3200 बन जाएंगे। तो ये 8 पे जाएगा और ये कितना बनेगा 3200। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 90 आएगा। एक जीरो आप लगा सकते हैं अपने आप से। अब ये कितना बनेगा 400 इंटू 2 800, रिमाइंडर बचेगा 100। एक जीरो में लगा सकता हूँ, ये दोबारा किस पे जाएगा 2 पर जाएगा 800। अब रिमाइंडर 200 बचेगा, एक जीरो में लगा सकता हूँ और ये सीधा 5 पे जा रहा है। 400 इंटू 5 कितने होते हैं 2000 होते हैं। तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये खत्म हो गई डेसिमल। ये डेसिमल क्या हो गई खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ 329 अपॉन में 400 किसके इक्वल है 0.8225। तो ये कौन सा डेसिमल है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस वीडियो में आपको 1.3 का क्वेश्चन 1 करवा दिया। अगली वीडियो में मैं 1.3 के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।